तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्लांट के अमेजिंग से दुनिया में, इम्प्लांट्स प्लांट्स में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि बरसात का सीजन आ चुका है और बरसात अपने साथ ही साथ लाती है ढेर सारी बीमारियां। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि किन चीज़ों को हमें बरसात में खाना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें बरसात में नहीं खाना चाहिए, उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना चाहिए। तो गर्मी के सीज़न के तुरंत बाद ही बरसात का सीज़न आ जाता है और बरसात का सीज़न किसे नहीं पसंद होता, मगर बरसात का सीज़न आता ही वो लेके आता है अपने साथ कुछ अनचाही बीमारियां। और अगर हम बात करें बीमारियों की, तो गर्मी और ठंड के मुकाबले बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे ही मानसून का सीज़न आता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने का मतलब बीमारियों को डायरेक्ट नहीं होता। अगर बरसात की वजह से बीमारियों की बात करें तो एलर्जी, खांसी, जुखाम, बुखार और ऐसी सैकड़ों बीमारियां हमें बरसात के मौसम में हो सकती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा डाइजेशन भी बरसात के मौसम में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी और ज़्यादा लो हो जाती है। तो इस सीज़न में, इस मौसम में तेल वाली चीज़ों से, सड़क के किनारे मिलने वाली चीज़ों से, जंक फूड से हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। तो अगर बरसात के सीज़न की बात करें तो ज़मीन में नमी होती है और गंदगी हम लोग फैला ही देते हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से बरसात के सीज़न में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, फ्लू, निमोनिया, डायरिया और बहुत सारी और बीमारियाँ। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को जानने की घड़ी आ गई कि अब हम इन सारी प्रॉब्लम से बच कैसे सकते हैं, अपने खान पान को कैसे ठीक करें और इन सारी चीज़ों से बच के बाहर निकलें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम जानेंगे कि ऐसे वक्त में यानी बरसात के सीजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पॉजिटिव साइड पे, यानी कि हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि हमें बरसात के सीजन में क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है फल, यानी कि हमारे फ्रूट्स। और फ्रूट्स हमारी एनर्जी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो बरसात में जो फल अवेलेबल होते हैं जैसे सेब, आम, अनार, नाशपाती, ये सारे ही फल बरसात के मौसम में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इसे ईजिली खा भी सकते हैं और बहुत आसानी से ये आपके आसपास अवेलेबल भी होते हैं। तो जो दूसरी चीज़ इस लिस्ट में आती है वो आती है ब्राउन राइस और जौ। दोनों ही चीज़ें इस मौसम के लिए बेस्ट होती हैं खाने के लिए और आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। आपको बहुत अच्छे अमाउंट में ये कार्बोहाइड्रेट दे सकती हैं और आपको हेल्दी रखने में मदद। अगर आप दूध पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो बरसात में दूध के सेवन को थोड़ा कम करें और दूध की जगह दही पे ज़्यादा ध्यान दें। दही बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएं और साथ ही साथ आप बादाम का भी सेवन कर सकते हैं। और घर के नॉर्मल पानी को ना पी के आप पानी को उबाल के पिया करें और ये आपके बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करेगा। इस मौसम में करेला, नीम, हल्दी पाउडर, मेथी और एलोवेरा जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। खाने में तो ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं लेकिन उतने ही ज़्यादा फ़ायदे भी पहुंचाती हैं हमारी बॉडी को। और अगर आप एलोवेरा रेगुलर टाइम पे लेते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर हमने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप उसको आई बटन में मिल जाएगी और आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस मौसम में आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और यही कारण होता है कि आपके बॉडी पे बहुत सारी बीमारियां अटैक करना शुरू कर देती हैं बरसात के मौसम में। तो बरसात के मौसम में आपको इम्यूनिटी को अपना ऊपर रखना है, उठा के रखना है, उसको बूस्ट करके रखना है। और फिलहाल कोरोना भी अपने ज़ोरों शोरों पे है, तो इसके लिए भी आपको इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करनी ही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, काढ़ा पीजिए। हमने एक हर्बल टी और एक काढ़े की वीडियो पूरी बना रखी है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पूरी वीडियो देखिए और उस काढ़े को अपने अप्लाई करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कच्ची सब्जी खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो सलाद के तौर पे या सिर्फ ऐसी कच्ची सब्जियां नॉर्मली खा ही लेते हैं। तो उन लोगों के लिए सिंपली एक वार्निंग है कि कच्ची सब्जियां बिल्कुल ना खाएं बरसात के मौसम में, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही रॉ में या कच्ची सब्जियाँ खानी है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, उसे उबाल लीजिए, आप बॉइल्ड सब्जियाँ खाइए। तो जो भी उसके न्यूट्रिशन है वो भी कम नहीं होंगे और वायरस और बैक्टीरिया सारे मर भी जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। तो बरसात के मौसम में बुखार, जुखाम, खांसी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होना आम बात है। तो इन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए आप मूली का ताज़ा रस, गर्म पानी, गिलोय, मुलेठी, इन सारी ही चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वो सारी ही चीज़ें इन बीमारियों से आपको बचाएंगी। अगर आपको गठिया की बीमारी है, अगर आप गठिया की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी और दालचीनी को एक साथ गर्म पानी के साथ ले लीजिए। आपको गठिया की बीमारी से निवारण मिलेगा और साथ ही साथ अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, बात कर ली इन चीज़ों के बारे में, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए,
तो चलिए अब बढ़ते हैं उन चीज़ों की तरफ हमें कि बरसात के सीज़न में क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाने के शौकीन हैं, अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं या फिर पानी में भी नमक मिला के पीते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा नमक लेना बंद करिए और कम नमक लीजिए। इस ज़्यादा नमक को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इससे आपका हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, इससे आपको बीपी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसको बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। आम तो वैसे गर्मियों का राजा होता है और बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पके हुए आम मिलते हैं, तो आप इसे खाइए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मगर बहुत अधिक मात्रा में इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप आम को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो आपके चेहरे पर दाने हो सकते हैं, मुहासे हो सकते हैं और कई भी खतरे बढ़ सकते हैं। अगर आपको फेस एलर्जी है या किसी भी तरह की आपको एलर्जी है, तो स्पेशली बरसात के सीज़न में आपको मसालों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा अमाउंट में मसाले लेते हैं तो ये पहले तो एलर्जी आपको पहुंचाएंगी, साथ ही साथ आपके फेस कलर को भी डार्क कर सकते हैं, आपको फोड़े हो सकते हैं, आपके चेहरे पे सफ़ेद दाग हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है अगर आपको एलर्जी है इन चीज़ों से। अब जो हैवियर साइड के फूड होते हैं, जैसे कि मीट, चिकन, फिश या इस तरह के जो भी फूड आइटम्स हैं, इनको बरसात के मौसम में बचना चाहिए खाने से, क्योंकि ये बरसात के सीज़न में डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं और जिसकी वजह से आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बरसात के सीज़न में लोग चाय के साथ समोसा, पकौड़ी और बर्गर जैसी चीज़ें खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन बरसात के सीज़न में हमें तली भुनी चीज़ें जैसे समोसा, पकौड़ी, बर्गर, इन सारी ही चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप खुद की सफाई रखें, अपने आसपास की सफाई ज़रूर बनाए रखें, और अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि दूसरों को ये फैले ना। यह आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो चलिए यार, इसी के साथ इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना। अगर हमारे लिए कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।